हेलो स्टूडेंट, मैं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज की वीडियो हम 11वीं क्लास के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमितीय शब्द कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो सब त्रिकोणमितीय शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो ग्रीक भाषा के शब्दों से हुई थी। वो शब्द कौन से थे? वो दो शब्द थे। एक था आपका TRIGON ट्रोगोन और दूसरा था मेट्रोन। यानी त्रिकोणमिति की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ट्रिगोन तथा मेट्रोन से हुई थी, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। त्रिकोणमिति का मुख्य उपयोग हम त्रिभुज की भुजाओं और कोणों को मापने में करते हैं। इसकी सहायता से हम बहुभुजों तथा वृत्तों का अध्ययन भी कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कोण क्या है। कोण अर्थात एंगल। कोण किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई रेखा आपकी OA कोई रेखा है और एक दूसरी रेखा आपकी OB है। तो इन दो रेखाओं के बीच का जो गैप होता है या जो भाग होता है इसको हम कोण कहते हैं। अर्थात कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से घूमने पर बनता है। मान लीजिए OX कोई एक रेखा है और OB अन्य दूसरी रेखा है। तो इन दो रेखाओं के बीच का जो गैप है, जो अंतराल है, वो आपका कोण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु के परते घूमने पर बनता है। यानी जो कोण बनता है, जैसे आपकी कोई रेखा है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु, इस प्रारंभिक बिंदु के परते ही कोई दूसरी किरण अगर घूमती है तो इससे आपका एक कोण बनता है। इसको हम OA रेखा को हम प्रारंभिक रेखा कहते हैं। प्रारंभिक रेखा और OB आपकी अंतिम रेखा कहलाती है। O इस कोण का शीर्ष कहलाता है। O को हम कोण का शीर्ष कहते हैं। कोण का शीर्ष यानी ये OA प्रारंभिक रेखा है, OB अंतिम रेखा है और O इसका शीर्ष कहलाएगा, कोण का शीर्ष। इसको हम प्रारंभिक रेखा और इसको कहेंगे हम अंतिम रेखा। कोण को हमेशा, कोण का जो चिन्ह है वो इस तरह से होता है। जैसे हमें मान लो इस कोण के बारे में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं कोण AOB। जिस कोण के बारे में हम बात करते हैं उस कोण को हमेशा बीच में लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका एक कोण ये है, इसको ABC कोण है, तो हम इसमें जो बात करेंगे B कोण के बारे में बात करेंगे तो B कोण को हमेशा हम बीच में लेंगे, तो कोण ABC। यानी जिस कोण की बात करते हैं उसको हमेशा इनके बीच में लेते हैं। तो इसको हम, ये चिन्ह कोण का, इसको हम कोण का चिन्ह कहते हैं। अब बात करते हैं धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण की। मान लीजिए आपकी ये प्रारंभिक रेखा है OA, यानी जनक रेखा कहते हैं इसे। अब जो दूसरी रेखा है वो बाईं तरफ घूम रही है, यानी ये इस तरह से इधर घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो ये वाला जो कोण बनेगा वो आपका कोण धनात्मक कोण कहलाएगा। यानी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो हमारी प्रारंभिक लाइन के बाईं तरफ घूम रही है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ अगर घूम रही है, यानी इस तरह से अगर रोटेट कर रही है तो ये जो कोण बनेगा वो हमेशा धनात्मक कोण बढ़ेगा। इसी तरह से अगर ये हमारी प्रारंभिक रेखा है और हमारा जो कोण है वो राइट हैंड की तरफ घूम रहा है, यानी अब ये इधर बाएं क्लॉकवाइज घूम रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है यानी इस तरह से सुई की घड़ी की जो सुई होती है उसकी दिशा में अगर घूम रही है तो हमारा कोण जो बनेगा वो ऋणात्मक कोण बनेगा, और घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत अगर घूम रही है तो धनात्मक कोण बनेगा। इसे एंटी क्लॉकवाइज और इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। तो ये आपके धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण हो गए। अब देखते हैं कोण की माप। तो कोण की
3 माप होती हैं। पहली आपकी होती है डिग्री, दूसरी है आपकी एक दूसरी माप होती है जिसे कहते हैं सटीक माप, सटीक पद्धति, और तीसरी आपकी होती है रेडियन। तो हम यहाँ डिग्री और रेडियन के बारे में जानेंगे, डिग्री क्या होता है और रेडियन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री। डिग्री क्या कहते हैं? डिग्री, यदि हम किसी कोण को, यानी एक समकोण को, कोई एक समकोण है 90 अगर बराबर भागों में बांट दें, 90 बराबर भागों में बांट दें, तो एक कोण का जो मान होगा, एक कोण आपका होगा वो आपका 1 डिग्री का कहलाएगा। 1 डिग्री, या इसे लिख सकते हैं 1 डिग्री। यानी किसी समकोण को अगर 90 बराबर भागों में बांटे तो प्रत्येक कोण का जो मान होगा वो आपका 1 डिग्री कहलाएगा। हम डिग्री को मिनट और मिनट को सेकंड में बदल सकते हैं। यानी 1 डिग्री आपका होता है बराबर 60 मिनट के, और 60 मिनट को हम लिख सकते हैं इसे बराबर 60 मिनट। इस तरह से हम इसको मिनट लिख सकते हैं, मिनट का साइन है। इस तरह से 1 मिनट जो होता है आपका, 1 मिनट आपका होता है 60 सेकंड के, 60 सेकंड, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 60 सेकंड। ये सेकंड का साइन है, ये मिनट का साइन है, ये डिग्री के। यानी 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगला है हमारा रेडियन। ये कोण मापने की दूसरी विधि है जिसे हम रेडियन माप भी कहते हैं। रेडियन आपका वह कोण होता है जो किसी वृत्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर चाप बनाता है। यानी कोई एक रेडियन का जो मान होता है, मान लो आपका ये कोई वृत्त है, इसका ये केंद्र का ये चाप है, ये चाप इसके केंद्र पर जो कोण बनाता है इसी को हम रेडियन कहते हैं। अर्थात इसे ये मान लीजिए एंगल आपका थीटा है, ये चाप की लंबाई है एल और ये इसकी रेडियस आर है, इसको हम रेडियस आर यानी त्रिज्या कहेंगे वृत्त की। ये इसकी चाप है और ये आपका थीटा कोण है। तो सूत्र बनेगा हमारा थीटा बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, यानी कोण बराबर होता है आपका, इसको हम कहते हैं कोण थीटा बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, यानी इसे लिख सकते हैं हम थीटा बराबर एल अपॉन आर। यानी ये आपका एक फॉर्मूला बनके तैयार हो जाता है। अब देखते हैं हम डिग्री को रेडियन में बदलना। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं? डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे कोई माप डिग्री के माप दे रहा है, तो डिग्री को रेडियन बदलने के लिए ये जो डिग्री माप है उसमें हम पाई बट्टे 180 का गुणा कर देते हैं। यानी डिग्री माप में, डिग्री में कोई माप दे रहा है उसको रेडियन बदलने के लिए हम पाई बट्टे 180 का उसमें गुणा कर दें तो ये वैल्यू हमारी रेडियन में बदल जाती है। इसको हम रेडियन में कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है आपका 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलो। तो रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, बताया था मैंने आपको कि 60 में अगर हम पाई बट्टी 180 का गुणा कर दें तो 6 तिया 18, 3 बार कट जाएगा, यानी पाई बट्टी 3 रेडियन। तो ये आपका रेडियन में बदल जाएगा। यानी 60 डिग्री को हम रेडियन में इस तरह से बदल सकते हैं। सीधी सी बात है, डिग्री को जब रेडियन बदलना है तो हम उसमें पाई बट्टी 180 का गुणा कर देंगे। अब हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, यानी जो मान पहले हमने डिग्री को रेडियन बदला था, इसी तरह से हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए जो हमने रेडियन में डिग्री को रेडियन बदलने के लिए किया था उसको उल्टा करेंगे। अर्थात डिग्री को रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हम इसमें, जैसे रेडियन की जो माप दे रहा है, रेडियन की माप दे रहा है, रेडियन माप, इसमें हम 180 बट्टे पाई का गुणा करेंगे। पहले हम पाई बट्टे 180 गुणा करते थे और इसमें हम 180 बट्टे पाई का गुणा करेंगे तो आपका ये डिग्री में बदल जाएगा। इसको हम डिग्री कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, π/4 को डिग्री में बदलो, डिग्री में बदलो। तो डिग्री में बदलने के लिए मैंने बताया था π/4, इसमें हम 180 बट्टे पाई का गुणा कर देंगे। जैसे पाई से पाई कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा आपका 45 बार,
और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए हमेशा जो माप दी जाती है उसमें हम 180 बट्टे पाई का गुणा कर देते हैं। तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 बट्टे पाई का गुणा करते हैं और डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बट्टे 180 का गुणा करते हैं। तो इस तरह से हम कोणों को रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझते हैं, रेडियन को डिग्री और डिग्री को रेडियन में बदलना। तो एग्जाम्पल हमारा 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलो। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों को, ये मिनट में और ये डिग्री में, तो दोनों को हम डिग्री में बदलेंगे पहले। तो 40 डिग्री और आपका ये 20, एक मैंने बताया था 1 मिनट में, सॉरी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो हम इसमें 60 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 60 और ये बन जाएगा आपका डिग्री। तो ये 20 दिया 60, यानी ये आपका हो जाएगा बराबर 40 डिग्री और ये आपका 1/3, 40 सही 1/3, ये पूरा डिग्री हो जाएगा। 40 सही 1/3 डिग्री। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 4×12 यानी 121/3 डिग्री। ये हमारा डिग्री में बदल गया। अब इसको हमें रेडियन में बदलना है। रेडियन बदलने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा इसमें पाई बट्टे 180 का गुणा करेंगे। तो अगर कुछ कटे तो काट देंगे, अगर नहीं कटेगा तो हम सीधा इसका, ये हो जाएगा आपका 121 पाई बट्टे 18×3 = 540, ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी डिग्री को रेडियन में बदल जाएगा ये। अगला एग्जाम्पल हमारा 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। पहले हमने डिग्री को रेडियन में बदला था, अब हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे। तो जो रेडियन होता है, रेडियन में ज़्यादातर पाई जाता है, जैसे पाई/3 है, पाई/4 है, पाई/6 है, लेकिन इसमें पाई नहीं है। तो इसको हम डिग्री में कैसे बदलते हैं, देखिए ये आपका 6 रेडियन। तो जब रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो मैंने बताया था इसमें हमेशा 180 बट्टे पाई का गुणा करेंगे। अब 6 गुणा 180 बट्टे पाई का मान लगाएंगे 22/7, ये 7 आपको यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 गुणा 180 गुणा 7/22। अगर कट रहा है तो काट देंगे, तो होती है 6 और ये 11, तो बराबर हो जाएगा, बचेगा आपका 3 गुणा 180 गुणा 7/11। इसका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18×3 = 540 गुणा 7/11। अब इस 7 का गुणा कर देंगे तो ये 0, 7 × 4 = 28, के 8 हासिल 2 और 7 × 5 = 35, 37/11। अब हम इसमें 11 का भाग देंगे, तो 11 का भाग देंगे तो ये भाग जाएगा आपका 3, 4, 3 सही 7/11, ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना डिग्री आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये आपका पूरा डिग्री है, इसको हम लिखेंगे 343 डिग्री को अलग कर लेंगे, बचेगा 7/11, 7/11। तो इसमें हम 60 का गुणा कर देंगे तो आपका ये मिनट बन जाएगा, ये मिनट में बन जाएगा। अब हम इसका इसमें गुणा करके भाग देंगे तो बराबर ही हो जाएगा 343 डिग्री और 6×7=42/11 मिनट। अब 420 में हम 11 का भाग देंगे, तो 420 में हम 11 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11×3 = 33, बचेंगे आपके 9, 90 हो जाएगा, 11×8 = 88, तो ये बचेगा आपका 2। तो इसे हम लिखेंगे 3 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 38 सही 2/11 मिनट। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो कंप्लीट है उसको अलग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा इतने
और 38 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2/11 गुणा 60 सेकंड, ये आपका सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 343 डिग्री 38 मिनट और ये हो जाएगा 120/11 सेकंड। अब 120 में हम 11 का भाग देंगे तो हो जाएगा 11 एकम 11, भाग टूटी बिंदी, दशमलव लगाएंगे, 0, 11 निम्मा 99 1। तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और 110.9 सेकंड। इसको कंप्लीट कर लेंगे पूर्णांक लेके, ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट और ये 11 सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आपका 45 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड, ये आपका 10 है, 10 सेकंड को रेडियन में बदलो। तो इसको हमें रेडियन बदलना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में सबसे पहले हम इसकी सेकंड को ख़त्म करेंगे, फिर मिनट को ख़त्म करेंगे, यानी सेकंड से मिनट बनाएंगे और मिनट से डिग्री बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 45 डिग्री 20 मिनट और ये हो जाएगा आपका 10/60 मिनट। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री 20 इंटू 1/6 मिनट। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 डिग्री 6 दूनी 12 121/6 मिनट। अब हम मिनट को डिग्री में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका बराबर 45 डिग्री और 121/6 गुणा 60, ये भी आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बराबर ये हो जाएगा आपका 45, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 121/360, ये पूरा आपका डिग्री में बदल जाएगा। अब हम इसको लासा लेके हल कर लेंगे। तो जब लासा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 लासा, ये 45 गुणा 360 प्लस 121। तो इसका जो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तो 16,200 प्लस 121/360। तो बराबर ये हो जाएगा आपका 1 2 3 16,321/360 इतनी डिग्री, ये डिग्री में आ गया। अब इसे हमें रेडियन में बदलना है। रेडियन बदलने के 16,321/360 गुणा, इसमें हम पाई/180 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16,321 पाई/64,800, इनका गुणा 64,800 हो जाएगा। तो ये आपका रेडियन में बदल जाएगा, इसको हम रेडियन कहेंगे। अगर आप और भी करना चाहो इसे आगे कर सकते हैं। तो आगे करेंगे तो हो जाएगा 16,321 पाई का मान हम 22/7 लगाएंगे, पट्टी नीचे है हमारा 64,800। इन सब का जो गुणा करेंगे तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये संख्या आएगी और इन दोनों गुणा ये आएगा। अगर इसमें हम इसका भाग देंगे तो ये आएगा 0.7915, इतने टाइम जाएगा। तो इसका जो मान आ जाएगा ये आ जाएगा 0.79 रेडियन। इसको हम पॉइंट में अगर निकालना चाहे तो इस तरह से हम इसे पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा निम्न को रेडियन में बदलो। पहला है 340 को मैं रेडियन है, रेडियन वो डिग्री है, डिग्री को हमें रेडियन बदलना है। तो रेडियन बदलने के लिए मैंने बताया था 340 में पाई/180 का हम गुणा करेंगे। इससे ये कट जाएगा 0 से 0, इसे कट जाएगा 2 से कट जाएगा 17 बार और ये 9 बार। तो बचेगा आपका 17 पाई/9, ये आपका इतना रेडियन हो जाएगा ये। इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 60 गुणा पाई/180, 6×3 = 18 बराबर पाई/3 रेडियन।
इसी तरह से ये हो जाएगा आपका 75 गुणा 1 पाई बट्टे 180। तो ये कट जाएगा, पहले 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 6 18, फिर 5 से काट दो, 5 25 और 5 1 5 और 5 चौके 20, सॉरी 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 पाई बट्टे 12 रेडियन। ऐसे ही अगला एग्जाम्पल हमारा, निम्न को डिग्री में बदलो। इनको हमें डिग्री में बदलना है, ये रेडियन में है सारे मान। तो ये हो जाएगा आपका पाई बट्टे 3 गुणा, इसमें हम 180 बट्टे पाई का गुणा करेंगे, इससे ये कट जाएगा, ये 3 6 18 बराबर ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 2 पाई बाई 15, तो इसमें गुणा करेंगे 180 बट्टे पाई का, पाई से पाई कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, 5 से कट जाएगा, 12 5 60, 12 बार, 12 का 2 में गुणा कर देंगे, 12 दूनी 24 डिग्री। ऐसे ये पाई बट्टे 8, तो गुणा 180 बट्टे पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 चौक 8, 2 निम 18, फिर 2 से काट देंगे, तो ये 45 बार, यानी 45 बट्टे 2, 2 से ही कट जाएगा, 22.5 डिग्री। यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बराबर 22 से 1 बट्टे 2 डिग्री। स्टूडेंट, आज की वीडियो आपने त्रिकोणमितीय फलन के अंतर्गत रेडियन को डिग्री और तथा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक करें, शेयर करें, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।